गर्माता दिख रहा मंत्री विजय शाह का कर्नल सूफिया के खिलाफ विवादित बयान का मामला। सड़क पर उतरे कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुतला दहन। यूपी के बलिया में सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। यही नहीं, कांग्रेस जिला प्रवक्ता रुपेश ने एसपी को पत्रक सौंपकर भाजपा मंत्री पर मुकदमा दर्ज करने की मांग किया है। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में अमर्यादित बयान के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि एक तरफ हमारी बहन कर्नल सूफिया अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों के आतंकवादी अड्डे पर हमले किए तथा उनके अड्डों को नेस्तनाबूद किया, वहीं भाजपा के मंत्री सेना का मनोबल गिराने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कांग्रेसियों ने सरकार से मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग किया। कहा, देश की बेटी पर अमर्यादित बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये देश का अपमान है। मंत्री विजय शाह ने देश, सेना और नारी का अपमान किया। पटेल नगर तिराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। वीरांगना कर्नल सूफिया कुरैशी पर देश को गर्व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी एवं वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी उसका बखूबी निर्वाह करके देश, सेना और नारी शक्ति को गौरवान्वित करने का काम किया। उक्त बातें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने कहा। उन्होंने कहा, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया जो देश, नारी और सेना का अपमान है। पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह, कप्तान राम कुमार पाल, पूर्व सभासद विजेंद्र नारायण शुक्ल, कांग्रेस मीडिया इंचार्ज अवधेश कुमार मिश्र, बबलू जिला उपाध्यक्ष गुलाम रसूल, सतीश चंद्र प्रजापति ने कहा, गौरवशाली भारतीय सेना की जामाज और देश की बहादुर बेटी पर भाजपा के बड़बोले मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया, जिसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सर, आज आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ पे पहल किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आह्वान पे जो देश की सेना का पराक्रम और शौर्य ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आज ये तिरंगा यात्रा अपने भारत की सेना के सम्मान में था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहलगाम की घटना 22 तारीख हुई और वो पूरा देशवासियों के मन में जो गुस्सा था, उन्होंने कहा कि ये 26 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने नहीं की है। ये भारत के, हमारे परिवार के, हमारे बेटे, हमारे सपूत, उनकी हत्या हुई है। और अब इस घटना के बाद भारत का संकल्प है कि इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने पहली बार कहा कि आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस होगा और इस आतंकवाद में केवल आतंकियों को हम नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, उनके आका सरपरस्त जो सीमा पार में बैठे हैं, हम उनको भी ऐसी सजा देंगे जिस सजा की कल्पना नहीं करेंगे। और आज जो बात प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पहलगाम की घटना के बाद आश्वस्त किया था, आज भारत की इन्फेंट्री, नेवी, एयरफोर्स, फाइटर प्लेन, उनके पायलट ने जिस जाबाज ढंग से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मुरीद के का लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया, बहावलपुर के जैसे मोहम्मद के, अजहर मौजूद के, मसूद अजहर के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया, जिस तरह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन को नेस्तनाबूद करने का काम किया। आज जब पाकिस्तान को उन आतंकवादियों के खिलाफ हमारा साथ देना चाहिए, वो आतंकवादियों की लड़ाई उन्होंने लिया और उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों में गोले दागे, 16 लोग मारे गए। फिर भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को, रनवे को और उनके एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया। और आज फिर कहा कि ये जो हमारी युद्ध की संधि हुई है, ये युद्ध विराम नहीं है, ये युद्ध विराम स्थगित हुआ है। भविष्य में फिर अगर कोई आतंकी ने आतंकवाद की घटना किया या भविष्य में अगर फिर से अगर पाकिस्तान ने
लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया तो हम फिर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरी दुनिया देखेगी। और भविष्य में, अभी तक तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर पे वार्ता होती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि अब भारत और पाकिस्तान के में कश्मीर पे वार्ता नहीं होगी, अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाने की वार्ता होगी। अब वार्ता होगी तो आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस पे, पूरी दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने पे होगी। यह भी भविष्य का एजेंडा पूरे विश्व के सामने मोदी ने तय कर, और इसमें हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला, इसमें हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे, और हम पे अगर आंखें उठाएंगी तो उन आंखों को फोड़ने का काम हमारी सेना करेगी। पूरे देश स्तर की बात है, भारत के ये सम्मान और एक महिला के सम्मान की मर्यादा की बात है। जिस प्रकार से भाजपा के मंत्री महू के विजय शाह जी ने जिस प्रकार से कर्नल सोफिया जी पे आरोप लगाए और उन्हें पाकिस्तानी बहन बुलाने का काम किया, मैं मानता हूं कि हमने तो जो धरना प्रदर्शन किया ही, ये सरकार का कृत्य है। केंद्र सरकार को इस पर कड़ा रवैया अपनाना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करके हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की ऐसे मामलों में ज़रूरत पड़ रही है, जबकि केंद्र सरकार को खुद चाहिए कि ऐसे निर्लज टाइप के लोगों को जो कुछ भी बोल सकते हैं कहीं से भी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, उनको तुरंत बर्खास्त करके पार्टी से हटाना चाहिए। और मैंने अभी तो आज पार्टी द्वारा उनके खिलाफ मुकदमे की बात रखी गई, मैंने स्वयं कल सुबह में ही उन पर जन सुनवाई के तहत मुकदमा भी हमने मांग किया करने के लिए। ऐसा रवैया बनाना चाहिए इस देश की सरकार कानून द्वारा कि कहीं भी कोई भी वो मंत्री हो, विधायक हो या कोई भी बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति हो, लेकिन वो मर्यादा के अंदर रह के किसी भी व्यक्ति की, एक आम व्यक्ति को भी मर्यादा में रहकर ही कोई बात बोले, कोई टिप्पणी करे, और ऐसे शब्दों का प्रयोग उनकी नीच मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्कुल हम लोग आगे पार्टी द्वारा और या आम रूप से भी हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते रहेंगे और सुनिश्चित कराएंगे। जो भाजपा सरकार के मध्य प्रदेश के जो मंत्री विजय शाह जी और जो हमारी भारत की बेटी कर्नल जो है कुरैशी को अशब्दों से जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया, निश्चित ये निंदनीय है और हम लोग सारे कांग्रेस जन इसका घोर विरोध करते हैं। हमारी बेटी देश की रक्षा के लिए अपना प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थी। इस लड़ाई जो आतंकवादियों को सफाया करने के लिए अहम भूमिका उन्होंने निभाया, उसके ऊपर ये जो है भाजपा के मंत्री जिस तरह से बयान दिया, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। उसी के हम लोग उसका पुतला दहन टीडी कॉलेज के चौरमाहानी पर हम लोग किए। हमें भाजपा जिस तरह से घिनौना काम समाज में कर रही है, निश्चित ये निंदनीय है। बिल्कुल अपमानित किया गया है। मान लीजिए कि उस तरह की महिला जो देश के लिए लड़ाई लड़ रही है और उस पर एक भाजपा के मंत्री ने ऐसा अपमानजनक जो बयान दिया है, उस तरह का मंत्री को तो इस्तीफा दे करके हट जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का बयान करता है। क्या मांग करती है सरकार से, भारत के कानून से? मांग करती हूँ कि भाई जो ऐसा अपमानजनक बयान किया है उस पर मुकदमा होना चाहिए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। जिस तरीके की हमारे देश की बहादुर बेटी पहलगाम हमले में लीड कर रही थी पूरे सेना के साथ, उसके ऊपर भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान देकर उन्होंने साबित किया है कि बीजेपी सरकार दलित मुसलमान हिंदू विरोध, मतलब हिंदू और मुसलमान विरोधी कह के इस देश में एक अलग ही मैसेज देना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ी सी बीजेपी सरकार में, बीजेपी के नेताओं में थोड़ी सी अगर शर्म है उस बहादुर बेटी के लिए, तो इनको तत्काल
उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उस बहादुर सेना की कर्नल बेटी को सम्मान देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी उस सेना की बहादुर बेटी के साथ खड़ी है और जब तक ये बर्खास्त नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी। जिला मुख्यालय चौराहे पर भाजपा ने लगाया विवादित पोस्टर, सोनिया और राहुल की जेल में बैठी कार्टून फोटो लगाया गया है। नेशनल नाम चिन्हित करके हम लोग उनको जानकारी करते हैं और जिस तरीके से फर्जी मुकदमा लगा के गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है, हम सब कांग्रेस जन उनके खिलाफ एफआईआर करवाते हैं। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई के मुद्दों को भटका के ये सब उल जलूल बातें फैलाते हैं, ठीक है, इसका हम लोग पुरजोर से विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।